मैं सर्वप्रथम हमारे पार्टी के नेता आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, जो कि हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री रविंद्र चौहान जी, हमारे लोकप्रिय आमदार नरेंद्र मेहता जी, पार्टी के सभी पदाधिकारी, नगर सेवक, कार्यकर्ता, मीरा भाईंदर शहर की जनता का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उनके आशीर्वाद और उनकी शुभकामनाओं की बदौलत ही मैं आज इस पद पे हूँ, इस मुकाम पे। और निश्चित ही जो मुझे सभागृह नेता की जो जवाबदारी मिली है, इस पद के माध्यम से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सभागृह के अंदर जनता के हितों के निर्णय को पारित करके उनकी समस्या का समाधान करूंगा। जो रुके हुए कार्य है उन सभी को विकास की गति देंगे, पूर्ण करेंगे और कहीं ना कहीं इस कार्यालय के माध्यम से शहरवासियों को न्याय देने का प्रयास करूंगा। देखिए, सभागृह नेता की सबसे मुख्य जवाबदारी होती है, कहीं ना कहीं वो एक सभागृह की वॉइस होती है। जितने भी ठराव होते हैं, जितने भी मुद्दे होते हैं, उन सभी का प्रस्ताव रखना और हर एक सदस्य की बात जो है वो सभागृह के अंदर पहुंचाना और कहीं ना कहीं एक सभागृह को चलाने का जो कार्य होता है वह हाउस लीडर के ऊपर होता है। अब तक जो सभागृह में जो महासभा हुई है, उस महासभा में देखा गया है कि विपक्ष ने आरोप लगाया है कि उनके आवाज को दबाया जाता है, उनका जो प्रश्न जो होते हैं उन्हें प्रोसीडिंग में नहीं लाया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सत्ताधारी मनमानी कर रहे हैं और अपनी यहाँ पर मर्जी थोप रहे हैं। जनता पर इस तरह के आरोप है विपक्षी द्वारा। जी नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है और निश्चित ही हमारे सभी सदस्य, सम्मानित सदस्य, चाहे वो विपक्ष के हो चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, सभी को अपने विषयों के ऊपर चर्चा करने का मौका दिया जाता है और आने वाले समय में भी दिया जाएगा। अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं उन सभी सदस्यों से जो भी उनकी मांग होगी उसे सुनूंगा। ऐसा भी हमने देखे हैं यहाँ पर कि आप ही के भाजपा के जो सदस्य है उन्होंने आरोप लगाया था कि महापालिका प्रस्ताव में कुछ और दिखाती है और ठराव में कुछ और पड़ती है। तो कहीं ना कहीं दिशा भूल भी यहाँ पर सत्ताधारी द्वारा किया जा रहा है शहरवासियों का। इस पर क्या कहेंगे? आपके ही सत्ताधारी नगर सेवक ने आरोप लगाए। नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। कुछ विषय जो होते हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भी होते हैं और कोई नाराजगी भी हो सकती है। व्यक्तिगत नाराजगी की बदौलत भी इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात सभागृह के अंदर देखने को मिली नहीं है और अगर ऐसी होगी तो भी उसके ऊपर हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। इस बात से मैं सहमत नहीं हुआ थी कि आप ही की नगर सेविका ने हाइट दिया है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि सत्ताधारी यहाँ पर बताते कुछ और है और पेपर पे लाते कुछ और है। तो इसको आप कैसा देखते हैं? जी, ऐसा नहीं है। टैक्स के मुद्दे को लेकर उन्होंने आप पर आरोप लगाया था कि टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ आप ही के नगर सेविका ने उसका विरोध किया। देखिए, हमने स्पष्ट कहा है, इस बार के भी जो टैक्स के नए बिल आए हैं उसके अंदर भी आपने देखा होगा बढ़ोतरी नहीं है। टैक्स की जो बढ़ोतरी है वो जो नए इमारतें जो होगी आने वाले भविष्य के अंदर, समय के अंदर, केवल उनके ऊपर ही टैक्स बढ़ाया जाएगा। जो जितनी भी पुरानी जो 15 लाख जो हमारे शहर की आबादी है उन लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाया नहीं गया है। 15 लाख के अलावा जो नई इमारतें बनेंगे, जो नए फ्लैट्स बनेंगे, उनके ऊपर निश्चित रूप से टैक्स बढ़ाया गया है। क्या सभी सदस्यों को यहाँ पर सुना जाएगा? उनकी मांगों को, वो भी उचित मांग होगी जनहित में, उनको कंसीडर किया जाएगा आपके सभागृह नेता होने के दौरान? 100% सभी सदस्य जो है वो लोक प्रतिनिधि है। जनता ने उन्हें चुन के भेजा है उनकी आवाज सभागृह में पहुंचाने के लिए। सभी की आवाज को सुना जाएगा और केवल सुना नहीं जाएगा, उनकी आवाज के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। बस ये जनता के बीच में हमेशा से रहता हूं और जनता की बदौलत ही यहाँ तक पहुंचा हूं, तो हमेशा उनका आशीर्वाद, शुभकामनाएं और स्नेह मिलता रहता है। आज भी जो स्नेह मिला है उसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ।